रूहानी के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। रूहानी और उसका भाई संदीप हैरान रह जाते हैं जब गाड़ी से कोई और नहीं बल्कि खुद बाहुबली गुरु चौधरी अपना बोरिया बिस्तर लेकर उतरता है। रूहानी गुस्से में तमतमा उठती है और कहती है कि तुम कानून का सहारा लेकर मेरे घर में जबरदस्ती रहने आए हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन कहानी में असली भूचाल तब आता है जब गुरु के ठीक पीछे एक और गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से चमचमाती हुई लाल रंग की साड़ी पहने तेजस्वी उतरती है। तेजस्वी के हाथ में एक अजीब से पीले और चमकीले रंग का ट्रॉली बैग है। तेजस्वी को देखकर रूहानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तेजस्वी मुस्कुराते हुए रूहानी के सामने आकर खड़ी होती है और गुरु का हाथ थामकर कहती है कि रूहानी, अगर तुम कानून का सहारा लेकर अपने घर में रह रही हो और ये तुम्हारा पति होने के नाते यहाँ आया है तो मैं भी गुरु की होने वाली पत्नी के अधिकार से इस घर में रहने चली आई हूँ। अब जहाँ मेरा होने वाला पति रहेगा वहीं मैं रहूंगी। तेजस्वी की यह बात सुनकर रूहानी का खून खौल उठता है। वो घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और तेजस्वी की तरफ उंगली उठाकर सीधे चिल्लाती है कि तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की। तेजस्वी अपनी उंगली रूहानी के चेहरे के सामने लाकर कहती है कि तुम मुझे बाहर निकालोगी। अब इस घर में और गुरु के दिल में सिर्फ तेजू का तेज चलेगा। यह नजारा इतना खौफनाक और दिलचस्प था कि पूरा परिवार दंग रह गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कहानी इस मोड़ पर पहुंची कैसे। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा जब इस पूरे ड्रामे की शुरुआत हुई थी। दरअसल इस पूरी जंग की शुरुआत तब हुई जब तेजस्वी ने रूहानी को एक कमरे में अकेले पाकर उस पर तीखे वार करना शुरू किए। तेजस्वी के हाथ में गुरु का वही पुराना कैमरा था जिसे वो रूहानी को सौंपते हुए बेहद ताना मारते हुए कहती है कि लो अपना ये हथियार संभालो, अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। तेजस्वी की आंखों में एक अजीब सी बदतमीजी और जीत की चमक थी। वो रूहानी से कहती है कि वैसे वीडियो देख के तो तुम सब कुछ समझ ही गई होगी। तुम्हारे जैसी लड़की जो सिंदूर को अपनी पहचान मानती है और मंगलसूत्र को अपनी जान मानती है वो दुनिया की हर चीज शेयर कर सकती है पर अपना पति कभी नहीं। तेजस्वी यही नहीं रुकती। वो रूहानी के घावों पर नमक छिड़कते हुए आगे कहती है कि अब तुम लाख सबूत ढूंढ लो रूहानी, पर इस सच को कैसे झुठलाओगी कि गुरु और मेरे बीच की सारी दूरियां अब पूरी तरह मिट चुकी हैं। अब हम दोनों के बीच में शेयरिंग भी है और केयरिंग भी है। इसलिए अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी गैरत, जरा सी भी शर्म बची हो ना तो चुपचाप बाहर जाओ और मजिस्ट्रेट के सामने जाकर डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। तेजस्वी की यह घटिया और गिरी हुई हरकत देखकर रूहानी का दिल अंदर से टूट जाता है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारती। रूहानी पलटकर तेजस्वी को ऐसा करारा जवाब देती है कि तेजस्वी का चेहरा देखने लायक हो जाता है। रूहानी कहती है कि गैरत तो तुम में मर चुकी है तेजस्वी, जो तुम इस लड़ाई में इतना नीचे गिर गई। तुम्हें शायद पता नहीं है कि लड़ाई में वार हमेशा सामने से किया जाता है, पीठ पीछे से नहीं। तुम्हें या तो अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं था या फिर तुम्हारी नीयत ही खोटी थी, या फिर तुमने यह दिल से मान लिया है कि तुम में वो बात ही नहीं है जो कोई तुमसे कभी सच्चा प्यार कर सके, इसीलिए तुमने इतनी घटिया और घिनौनी हरकत की है। रूहानी आगे कहती है कि कर लो शादी, बना लो गुरु को अपना, लेकिन याद रखना तेजस्वी, खुद को इतना नीचे गिराकर जश्न मनाना तुम्हारी जीत नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। रूहानी की ये बातें तेजस्वी के दिल में तीर की तरह चुभती हैं। इसी बीच बाहर मैजिस्ट्रेट और घर के बाकी लोग आ जाते हैं। संदीप और नागेश सर भी वहाँ मौजूद होते हैं। रूहानी भारी मन से बाहर आती है। नागेश सर कहते हैं कि कहिए रूहानी सा, यहाँ साइन कीजिए। रूहानी जैसे ही पेन उठाती है उसके दिमाग में गुरु के साथ बिताए सारे पल, वो 7 फेरे, वो कस्में वादे, सब एक फिल्म की तरह घूमने लगते हैं। बैकग्राउंड में एक बेहद दर्द भरा गाना गूंज उठता है कि समझे है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारू मैं हर दफा, मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू है, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी। इश्क जुनूनी और इस दर्द भरे माहौल के बीच रूहानी रोते हुए कोर्ट के कागजों पर अपने दस्तखत कर देती है। जैसे ही दस्तखत पूरे होते हैं गुरु चौधरी आगे बढ़ता है और रूहानी की तरफ देखकर बेहद रूखे लहजे में कहता है कि अब तुम मुझसे आजाद हो और मैं तुमसे। तेजस्वी यह देखकर मन ही मन उछल पड़ती है और सोचती है कि फाइनली इस रूहानी का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हुआ। लेकिन गुरु चौधरी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने के बाद जब सब घर लौटते हैं तो तेजस्वी देखती है कि गुरु ने अपने कमरे के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटका दिया है। तेजस्वी हैरान होकर गुरु के पास जाती है और पूछती है कि गुरु, तुमने अपने रूम में ये लॉक क्यों लगाया? मैं कहाँ सोऊंगी अब? गुरु बहुत ही ठंडे दिमाग से जवाब देता है कि तुम्हें पता है ना तेजस्वी, मेरे कमरे में पेस्ट कंट्रोल का काम चल रहा है। कंपाउंडर ने हमारा पूरा कमरा तहस नहस कर दिया है, उसे ठीक होने में वक्त लगेगा, वहाँ का तो गद्दा तक जला पड़ा है। तेजस्वी को गुरु की बातों पर शक होता है। वो कहती है कि ओह रियली गुरु, यही बात है या कोई और बात छुपा रहे हो तुम? कमरा तो सेट होता रहेगा, तुम चलो और चुपचाप इस लॉक को खोलो। मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ, इतना हक तो बनता है मेरा। हक शब्द सुनते ही गुरु का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में तेजस्वी की तरफ मुड़ता है और कहता है कि हक? कौन से हक की बात कर रही हो तुम?